हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ओलियम की, रेटिंग ऑफ ओलियम, उसकी रेंज क्या होती है और कई बार हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाएं तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओलियम। तो चलिए बात करेंगे ओलियम की। तो ओलियम अ सॉल्यूशन ऑफ SO3 in H2SO4। तो ए सॉल्यूशन ऑफ SO3 in H2SO4 इज कॉल्ड ओलियम। तो एक तरीके से SO3 प्लस H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड ओलियम, इसे बोलते हैं ओलियम। अच्छा, H2SO4 रूम कंडीशन पर लिक्विड होता है, हाईली विस्कस लिक्विड होता है ये, और SO3 उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो कई बार ओलियम को ये भी बोलते हैं, ओलियम मैनी टाइम्स इज ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज H2S2O7। इसको ये भी बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसे भी ओलियम बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है, 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। तो है तो अल्टीमेटली ये भी मिक्सचर ही ना, SO3 और H2SO4 का, तो इसे भी ओलियम बोलेंगे। बट दिस इज वन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम। तो ओलियम में हैव द डिफरेंट कॉम्पोजिशन, नीड नॉट बी ऑलवेज 1:1। तो दिस इज ओलियम, this one particular composition of oleum, but in general SO3 when dissolved in H2SO4 is called oleum। अच्छा, ओलियम की रेटिंग की जाती है, जैसे कई बार ऐसे लिखा होता है X% ओलियम और an oleum labeled as X%। क्या मीनिंग है इसका? दिस मीन्स दैट when X minus 100 gram of water is mixed in 100 gram of this oleum sample, this oleum sample, entire SO3 present in oleum is converted into H2SO4 and amount of pure H2SO4 obtained will be X ग्राम। X ग्राम थोड़ा डेफिनेशन कई बार थोड़ा ट्रिकी लगती है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो ये बहुत आसान आपको लगेगा। मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 109% ओलियम, इसको कैसे डिफाइन करें? तो 109 माइनस 100 दैट मीन्स 9 ग्राम। तो व्हेन 9 gram of water is mixed in 100 gram of this oleum sample, all SO3 will be converted into H2SO4 and amount of या mass of H2SO4 कितना ऑप्टेन होगा? 109 ग्राम। बिल्कुल जो ऊपर मैंने एक जनरल डेफिनेशन X के टर्म्स में लिखी थी, लेबलिंग ऑफ ओलियम एज X, यहाँ मैंने 109% ले लिया। अच्छा, इसको आप इलस्ट्रेट भी कर सकते हो। जैसे क्या कहा हमने
कि 9 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन एडेड इनटू द 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, सो एंटायर SO3 विल कन्वर्ट, तो SO3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2SO4। हम बोलते भी हैं कि SO3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4, तो आप SO3 में वाटर मिक्स करोगे तो इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग एसिड H2SO4 ऑक्सी एसिड। ये कितना मिलाया आपने? 9 ग्राम, तो मोल्स कितने हो गए? अपॉन 18.5 मोल्स। तो कहने का मतलब ये था कि 0.5 मोल्स मिक्स करने पर, वाटर के मिक्स करने पर पूरा SO3 कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें कि ये भी 0.5 मोल ही था, जब भी तो पूरा कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स हाउ मच ऑफ द मास वाज प्रेजेंट? 0.5 मोल इंटू मोलर मास ऑफ SO3 80, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम SO3 था ओरिजिनल 100 ग्राम सैंपल में। तो इसका मतलब 100 ग्राम 109% ओलियम में क्या कंपोजिशन आया? 40 ग्राम ऑफ SO3। तो ऑब्वियसली फिर बचा हुआ 100 में से घटा देंगे 40 को, तो कितना? 60 ग्राम ऑफ H2SO4। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओलियम। अच्छा, ओलियम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम बोलते हैं कि ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2SO4। तो जैसे ओलियम, ये जो SO3 है इसे बोलते हैं फ्री SO3, और H2SO4 इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ SO3। SO3 को वाटर मिला के तो H2SO4 बनाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड SO3। मतलब कहने का है इसमें भी SO3 छुपा हुआ है और ये तो है ही फ्री SO3। तो समटाइम्स दीज टर्म्स आर ऑल्सो यूज्ड, स्टूडेंट शुड रिमेंबर ऑल दिस। समटाइम्स क्वेश्चंस में इस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट बॉगल और यू शुड नॉट गेट ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग दीज थिंग्स। तो ये हुआ। अच्छा, ये तो हमने स्पेसिफिक केस लिया था 109% ऑफ द ओलियम रेटिंग, उसमें 40 ग्राम ऑफ SO3 आ गया, 60 ग्राम ऑफ H2SO4 आ गया। बट कोई जनरल केस लेके फॉर्मूला भी तो हमें आना चाहिए, जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में हर बार 109% ही आएगा। तो मान लो कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम फाइंड आउट करें। कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम, मान लो यही लिया हमने 100 ग्राम सैंपल ऑफ X% ओलियम। लेबलिंग ऑफ ओलियम X% थी, मतलब बॉटल में सॉल्यूशन भरा हुआ है SO3 एंड H2SO4 का, जिसे ओलियम कह रहे हैं, और उस पर लिखा हुआ है X%। तो क्या मतलब हुआ? 100 ग्राम सैंपल है तो उसमें SO3 भी है और H2SO4 भी है। सैंपल का मास टोटल 100 ग्राम है। तो आपने अभी कहा भी था कि हाउ मच ऑफ द वाटर शुड बी एडेड, तो SO3 को पूरा कन्वर्ट कराना है H2O मिलाकर के H2SO4 में, तो क्या करना होगा? X माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर शुड बी एडेड अपॉन 18, क्या बन गए? मोल्स। इतने मोल्स मिलाने पर H2O के SO3 विल कंप्लीटली कन्वर्ट। तो फिर SO3 के मोल्स भी कितने हो गए? X माइनस 100 अपॉन 18 मोल्स। तो मास कितना हो गया? इंटू 80 ग्राम। तो इसका मतलब mass of SO3 in this 100 gram sample was what? X minus 100 upon 9 into 40. This much gram. That is it. Now we can find out. So percentage of SO3 by mass in oleum sample, X% oleum sample is what? X minus 100 into 40 upon 9%. ऑब्वियसली फिर एक बार अगर SO3 का मास परसेंटेज बाय मास आ गया है तो परसेंटेज बाय मास ऑफ H2SO4 इन द ओलियम ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। 100 में से घटा दीजिए परसेंटेज ऑफ SO3 बाय मास, ऑफ कोर्स बाय मास ही ले रहे हैं। तो ये परसेंटेज बाय मास जो ऊपर आया है ये घटा देंगे तो यू गेट द परसेंटेज ऑफ SO3 प्रेजेंट इन द सैंपल। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम।
तो ये तो था ओलियम। अब कई बार बात आती है कि ओलियम की रेटिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। एक बात तो पक्का है कि ओलियम की रेटिंग हमेशा 100% से ऊपर होगी। इट इज ऑलवेज मोर देन 100%। तो यहीं पे बात करते हैं, चलिए, रेंज ऑफ ओलियम। रेंज ऑफ ओलियम रेटिंग। मान लो ये एक x% ओलियम लिया, तो परसेंटेज ऑफ SO3 कितना आया था बाय मास, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, x माइनस 100 इंटू 40/9। दिस इज अ परसेंटेज। मान लो एक 100 ग्राम सैंपल ले लिया, ऑफ x% ओलियम, तो उसमें SO3 भी है और H2SO4 भी है। तो फिर 100 ग्राम में कितना मास हुआ SO3 का, x माइनस 100 इंटू 40/9 ग्राम, यही मास हुआ। तो फिर यहां से फाइंड आउट करो कि भाई मैक्सिमम रेटिंग ओलियम की x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो फॉर मैक्सिमम x, क्या होना चाहिए, x अगर मैक्सिमम होना है तो SO3 की अमाउंट मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो फॉर मैक्सिमम x, SO3 शुड बी मैक्सिमम अवेलेबल इन द ओलियम सैंपल, और मैक्सिमम SO3 कितना हो सकता है, 100 ग्राम सैंपल में मैक्सिमम 100 हो सकता है। तो इसका मतलब मास ऑफ SO3 100 ग्राम ही ले लो। तो x माइनस 100 इंटू 40/9 इज इक्वल टू 100। यहां से x मैक्स आ गया। Once you solve it, you get 122.5% oleum. This is the mass, x max. अच्छा, for minimum, x रेटिंग के लिए मिनिमम कब होगी, जब SO3 मिनिमम पॉसिबल हो आउट ऑफ द 100 ग्राम सैंपल। मिनिमम कितना हो, 0 ही हो। तो उस केस में फिर क्या होगा, x माइनस 100 इंटू 40/9 इज इक्वल टू 0। तो x मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 100। तो इसका मतलब रेटिंग ऑफ ओलियम क्या हो गई, तो x शुड बी ग्रेटर देन 100 एंड शुड बी लेस देन 122.5। ये है रेटिंग ऑफ ओलियम। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखें, कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। तो ओलियम की रेटिंग क्या पॉसिबल है, मोर देन 100 एंड लेस देन 122.5। आपसे कोई कहता है कि बहुत बढ़िया वाला ओलियम लाया हूं, 150%, 200% गाढ़ा वाला ओलियम, बेवकूफ बना रहे हैं। ओलियम की रेटिंग कैन नॉट बी मोर देन व्हाट, 122.5%. So oleum will always rated as in between 100 and 122.5. This was important, you should remember. तो ये था ओलियम। चलो एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि ऐसा बोल दें कि इन 100 ग्राम ऑफ 109% oleum is mixed with 4.5 gram of water. 4.5 gram of water. Find new rating of oleum. मान लो ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है ये, इज ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम सैंपल है ओलियम का एंड रेटेड एज 109%। अब इसमें पानी मिला दिया आपने, वाटर मिला दिया 4.9 ग्राम, तो सम ऑफ द SO3 विल कन्वर्ट इनटू H2SO4। नॉट ऑल, नॉट ऑल क्यों, अभी अभी सीखा है आपने कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में अगर 109% ओलियम है तो 9 ग्राम वाटर मिलाना पड़ेगा टू कन्वर्ट द एंटायर SO3 इनटू H2SO4।
बट आपने 9 ग्राम नहीं मिलाया, कितना मिलाया 4.5 ग्राम, तो आपको ओलियम तो मिलेगा, थोड़ा डाइल्यूट ओलियम मिलेगा, पानी मिला दिया ना आपने, तो ओलियम की रेटिंग थोड़ी सी कम हो गई होगी, क्योंकि सम ऑफ द SO3 इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4। अभी अभी हमने बात कही है ऊपर, क्या बात कही है, हमने ये बात कही है कि SO3 की अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी इन द सैंपल, रेटिंग ऑफ ओलियम विल बी मोर। अब यहाँ पे पानी मिलाकर के SO3 थोड़ा सा खर्च हो गया होगा, तो ओलियम की रेटिंग कम होगी, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा दैट शुड बी लेस देन 109%। तो अब देखो 109% ओलियम का मतलब हाउ मच ऑफ द वाटर कैन बी एडेड, 9 ग्राम इन 100 ग्राम सैंपल। अब आपने 4.5 ग्राम तो मिला ही दिया, 4.5 ग्राम, तो सैंपल का मास कितना हो गया 104.5 ग्राम ओलियम सैंपल। कैन still add how much water, another 4.5 gram of H2O to convert SO3 into H2SO4। तो इसका मतलब 104.5 ग्राम ओलियम में हाउ मच ऑफ द वाटर कैन बी एडेड फॉर कन्वर्टिंग द SO3 into H2SO4, 4.5 ग्राम। बट आप जानते हो रेटिंग ऑफ ओलियम इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ 100, बिकॉज परसेंटेज है ना, तो फिर 100 ग्राम ओलियम में कितना वाटर मिलाया जाना चाहिए, तो 4.5 अपॉन 104.5 इंटू 100। तो इसका मतलब न्यू रेटिंग कितनी हो गई ओलियम की, न्यू ओलियम रेटिंग इज व्हाट, आंसर वुड बी 100 प्लस 4.5 upon 104.5 into 100. I think when you solve it, I remember the data, it comes out to be nearly 104.31%. तो देखो 109% रेटिंग थी ओलियम की, and now it has been decreased to what, 104.31%. So that is the meaning of ओलियम। तो ये था ओलियम। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल ऐसा कह दें कि 100 ग्राम 118% ओलियम सैंपल is taken। मान लो ऐसे पूछ लें, फाइंड मास ऑफ SO3 present in this sample। Second, what volume in liter of 1m NaOH is needed to react or neutralize completely this oleum sample। मान लो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ये एकदम आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ SO3 बाई मास क्या था फॉर्मूला, x 118%, 118 माइनस 100 इंटू 40 अपॉन 9, 92 80%। तो इसका मतलब 80% ऑफ SO3 इज प्रेजेंट और 100 ग्राम सैंपल है, तो फिर आंसर कितना हो गया, तो मास ऑफ SO3 इज इक्वल टू 80 ग्राम। यही आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा इन्होंने कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद और टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली दिस ओलियम सैंपल। तो ओलियम में ये H2SO4 की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ में, ये एक्वस लिख लिया करो, ये एक अच्छी हैबिट होती है, मैंने पहले भी कहा था। विल कन्वर्ट Na2SO4
एक्वस प्लस 2H2O। अब देखो आपको ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग रिएक्शन लिखो, SO3 और की अलग रिएक्शन NaOH के साथ और H2SO4 की अलग रिएक्शन NaOH के साथ। आपको ये पता है कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल है, आप सॉल्यूशन NaOH का मिलाओगे तो उसमें पानी तो होगा ही, तो जब पानी मिक्स होगा तो SO3 तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली इनटू H2SO4। तो हाउ मच ऑफ द मैक्सिमम H2SO4 कैन बी ऑब्टेन्ड? 118 ग्राम। तो आपको पता है कि H2SO4 118 ग्राम है, तो 118 अपॉन 98 क्या हो गए? मोल। किसके? H2SO4 के। तो उससे डबल मोल चाहिए NaOH के, तो बस हो गया। तो 2 इंटू 118 upon 98 moles should be the moles of NaOH. So volume V into molarity कितनी? 1। तो बस यहाँ से volume of NaOH आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे एक बार। 118 upon 2 से इसको कट कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 49 लीटर। यही आंसर है। दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ओलियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज सफिशिएंट। IIT JEE में कभी सच क्वेश्चन मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया। आई हैव बीन टीचिंग फॉर IIT JEE फॉर नियरली सम 16 और 17 ईयर्स। आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन लाइक दैट। तो कभी क्वेश्चन इस पे आया तो नहीं है, बट कभी नहीं आया है डज नॉट मीन दैट क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। तो इसलिए कॉन्सेप्ट रेडी रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, और कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। एक तरीके से ये मोल कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहीं भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये था रेटिंग ऑफ ओलियम। तो दिस इज हाउ आई थिंक द चैप्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटेड एट दिस मोमेंट। एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस with whatever source of questions they have with you. That's it for now. Thank you.